चलिए सभी बच्चों को नमस्ते। आज के दूसरे वीडियो में हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेट करना सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना। अब आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें से स्ट्रक्चर को समझिए क्या करना है। अगर निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो आपको पहले ही पहचानना पड़ेगा कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस में कहाँ पहचानना है? ता है और ते हैं। इसी के आगे और आता है ता है, ती है, ता हूं। इस तरीके के सेंटेंस आ जाते हैं। लास्ट में वर्ब के लास्ट में ऐसे वर्ड आएंगे तो आपको समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है और इसका ट्रांसलेट करना है। तो कैसे करना है? सबसे पहले ट्रांसलेट करते समय आपको सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद आप नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉट। फिर उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। ठीक है, अदर वर्ड को कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। तो इसमें से सबसे पहले मुझे क्या करना है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट देखते हैं कौन सा है। वह अपनी किताब पढ़ता है। अब कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है, यानी वर्क कौन कर रहा है? वह। तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। जो वर्क करेगा वही सब्जेक्ट होगा। इतनी बात आपको समझना है, जो वर्क करेगा वही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर किताब के पढ़ने का वर्क कौन कर रहा है? वे। तो वे कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वे हो जाएंगे सब्जेक्ट। ठीक, मैंने एक ही जैसा सेंटेंस लिया आपको ये समझाने के लिए कि हेल्पिंग वर्ब आप कैसे प्लेस करोगे, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ तो सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट में से कौन कौन से आते हैं? प्रोनाउन, जैसे ही है, सी है, इट है और नेम, यानी किसी भी सिंगल पर्सन का नाम जो होता है वो सिंगुलर में आता है। प्लूरल सब्जेक्ट में कौन से प्रोनाउन आते हैं? आई, यू, वी, दे। तो अगर सब्जेक्ट के रूप में मुझे ही, सी, इट या किसी का नाम दिया जाए तो वहां पर हमें डज प्लेस करना है हेल्पिंग वर्ब में। ठीक है, अगर आई, यू, वी, दे सब्जेक्ट के रूप में मिलता है तो हमें वहां पर प्लेस करना है डू। इतनी बात समझ में आ गई ना सबको? डू कहाँ लगाना है और डज कहाँ लगाना है। ठीक है ना, आई, यू, वी, दे के साथ में डू, ही, सी, इट और नेम के साथ में डच। ठीक, चलिए ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ दिया वह अपनी किताब पढ़ता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं। क्या लिखना? सब्जेक्ट। कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है, तो ही। सबको पता है ही। अब मैंने कहा कि उसके बाद स्ट्रक्चर के दूसरे नंबर पर क्या है? आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब लिखनी है तो सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट कौन सा है ये देखना, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अगर ही, सी, इट में से कोई होगा तो डज, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे? डज। और अगर आई, यू, वी, दे में से होगा तो डू लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ? ही। यहाँ क्या दिया हुआ? ही। तो जब ही दिया हुआ है तो हमें क्या लगा देना? डज। क्या लगाना है? डज। ही डज। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या लगाना है? नॉट लगाना है। स्ट्रक्चर देखिए, उसी से समझना है। नॉट लगा दिया, नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो वर्ब क्या? पढ़ना, रीड। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई ना? ही डज नॉट रीड। क्या पढ़ता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दिया हुआ बुक, लेकिन बुक का रिलेशन किससे है? अपनी। और अपनी का रिलेशन किससे है? वह से। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई ना? तो ये देखिए, ये जो रिलेशनशिप बनाते हैं वर्ड, उनको उन्हीं के साथ रखा जाए। जैसे यहाँ किताब और अपनी, तो अब पहले कौन है? अपनी। तो पहले अपनी की स्पेलिंग लिखनी है। ठीक है, ये समझना है। किताब किसकी है? उसकी है। तो यहाँ पर क्या है? अपनी। तो अपनी पहले आया हुआ, इसलिए अपनी की स्पेलिंग पहले लिखेंगे। तो ही के अकॉर्डिंग जो अपनी की स्पेलिंग होती है वह होती है हिज बुक। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, इसमें से बुक दिया हुआ है, अगर ये अपना नहीं होता तो बुक ही लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, लेकिन ये पूरा ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, वह अपनी किताब पढ़ता है, तो ही डज नॉट रीड हिज बुक। अभी एक बार और समझेंगे, पहले ट्रांसलेट करते हैं। अब देखिए, दूसरा ऊपर लिखा हुआ है वे अपनी किताब नहीं पढ़ते हैं। तो आपको क्या लिखना है? आपको सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। तो दे लिख दिया। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर बोलता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में डू आएगा या डज आएगा, ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है? दे। तो दे के अकॉर्डिंग क्या आएगा? डू आएगा। सिंपल है, डू। अब उसके बाद कहता है कि क्या लगाना है? नोट लगाना है। नोट लगा दिया। ठीक है, दे डू नॉट। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, रीड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, रीड।
अब देखो यहाँ पर भी वैसे दिया हुआ अपनी किताब, तो यहाँ पर दिया हुआ अपनी किताब, तो अपनी किताब कैसे, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है दे, तो दे के अकॉर्डिंग अपने की स्पेलिंग क्या होगी, डियर, क्या होगी, डियर, डियर, फिर उसके बाद बुक। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार जल्दी में से रिवाइज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं, तो उसके लिए मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। अब हेल्पिंग वर्ब मेरे पास कितनी है, दो है। हेल्पिंग वर्ब कितनी है, दो है। कौन कौन सी, डज और डू। तो सबसे बड़ी बात आप ये समझ लीजिए कि ही, सी, इट और किसी का नेम अगर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होगा तो वहां पर आपको डज लगाना है। प्लूरल में अगर आप आई यू वी दे सब्जेक्ट के रूप में दिया गया है तो आपको वहां पर डू लगाना है। ठीक है, अगर ही, सी, इट और नेम दिया गया तो डज, आई यू वी दे दिया गया है तो डू। ठीक, उसके बाद आपको नॉट लगा देनी है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना और अदर वर्ड दिया गया तो उसको राइट कर देना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट ही, फिर डज नॉट, ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डज, डज आएगा, फिर नॉट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, हिज बुक आ गया। ठीक, वे अपनी किताब नहीं पढ़ते हैं तो दे डू नॉट, दे के साथ क्या आएगा, डू, दे डू नॉट रीड डियर बुक। यहाँ पर देखो अपने अपने की स्पेलिंग चेंज है, क्योंकि यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ पर दे के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है ना, तो ही के अकॉर्डिंग आएगा तो हिज, और दे के अकॉर्डिंग आएगा तो डियर। ठीक है, डियर बुक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से अच्छी अच्छी ट्रिकें सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको पढ़ने में कैसा लगा आप जरूर बताइए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, अगले चैनल में पुनः मिलते हैं। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।